कैलकुलेशन सीरीज डे 2 में आप सभी का स्वागत है। और जो भी आज पहली बार लेक्चर देख रहा है वो लोग पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखें। और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और हम लोग कैलकुलेशन सीरीज देख रहे हैं। ये 30 डेज का एक चैलेंज है जिसमें 30 डेज में आपको मैं फर्स्ट 15 डेज बेसिक्स बिल्ड कराऊंगा और नेक्स्ट 15 डेज में उसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में कैसे है वो दिखाऊंगा और वो करके सिखाऊंगा भी और करने आपको आ जाएगा। मैं 100% श्योर हूं। अगर आप पहले दिन पूरा काम किए हो, दूसरे दिन यहां पे आ गए हो, तो एक कमेंट आप जरूर करना अभी, उसके बाद आगे वीडियो देखना डिलीट। इससे क्या होगा ना, एक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक मेरे अंदर भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना, पहले दिन जोश बहुत हाई रहता है। चाहे आप किसी भी चीज कोई भी काम स्टार्ट करो, पहले दिन बहुत मन करता है, अच्छे से काम करते हो। दूसरी बार से जब आपको बार बार एक ही चीज करना हो ना, उतना ही मोटिवेशन नहीं रहता है, चाहे कोई भी काम हो। अगर आप उतना ही मोटिवेशन से हर दिन करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो या फिर उस काम में एक जो क्लाइमेक्स को अचीव करना हो वो बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करता हूं आप करोगे। पहले बता चुका हूं कि बेसिक से हाई लेवल है हमारा। सारे वीडियोज को आपको सीक्वेंस में देखना है, ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी कहीं से देख रहे हो, फायदा नहीं होगा। इसका पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम पे मैं कल वाला भी डाल दिया था और आज वाला भी पोस्ट कर दूंगा। 10 बजे वीडियो आएगी सुबह सुबह और उसके 1 घंटे बाद पीडीएफ। और आपको अगर पसंद आता है तो इसके प्लेलिस्ट को हर ग्रुप में शेयर करो। सीजीएल 2024 के लिए नया ग्रुप बन चुका है। जो लोग नहीं पता है जिनको, तो उनको बता दूं कि जो अपना टेलीग्राम है मैथ्स बाय अभिषेक ओझा वाला, उसका पिन्ड कमेंट देखना। क्या पिन्ड कमेंट? वहां पे एक लिंक मिलेगा, वो प्राइवेट ग्रुप का लिंक होगा। उस लिंक में जाके आप चले जाना तो आपको सीजीएल 2024 का ग्रुप मिल जाएगा। तो आज हम लोग टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी चीजों को बताऊंगा। जो लोग 12-13 कर चुके होंगे उनको नेक्स्ट 3 टेबल और करना है। तरीका वही है कि एक अच्छे वाले कॉपी पे आपको आगे के 3 टेबल लिख लेना है और गंदे वाले कॉपी पर 2 बार 2 टाइम्स तेजी से फास्ट वे में आपको ये नंबर लिखना है। 12 12 2 24, ऐसे 13 13 2 26, 14 14 2, आपको 2 बार लिखना है। कुछ नहीं करना है, बस 2 बार लिखना है। फायदा आपको इसका थोड़े दिन बाद पता चलेगा। अभी आप 15 दिन मेरे साथ रहो, फिर आपको पता चलेगा। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 16 तक 2 टाइम्स लिखना है रफ कॉपी पे। सेम काम आपको करना है। कल यहां तक हो गया था अपना। अपने अच्छे कॉपी में 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर लिख लो और आपको क्या करना है, आज यहां से लेकर यहां तक एक बार पूरा स्क्वायर लिखना है। आइदर आप देख के लिख सकते हो या फिर बिना देखे लिख सकते हो, या फिर क्या करो कि लिखना शुरू करो पीछे से। 35 का स्क्वायर 1225, 34 का स्क्वायर 1156, जल्दी जल्दी 33 का स्क्वायर 1089, 32 का स्क्वायर 1024। ले फंस गया, इसको याद ही नहीं आ रहा है। तो अब देख लो कि 31 का स्क्वायर 961, 29 का स्क्वायर भूल रहा हूं 841। ऐसे आपको फटाफट से रिवाइज करना है। इसका फायदा मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल को एक सवाल आपके सामने ऐसे दे दूं, सिंपल सा, कुछ खास नहीं दूं कि x + 1/x बराबर है 37, फाइंड x² + 1/x²। तो तेरा 37 नहीं लिख के 32 लिख देता हूं, तो क्या आएगा उत्तर? तो आपको मैं धीरे धीरे, टेंशन नहीं लो, जब मैं ये सिखाऊंगा ना तो आप मेंस लेवल तैयार हो जाओगे। अभी आप बेसिक लेवल पे हो, तो मैं ये सब चीजें भी सिखाता नहीं हूं कि कुछ लोग डर के भाग जाएंगे। मैं सब कुछ सिखा रहा हूं, तो सब कुछ सिखाऊंगा। हड़बड़ा के नहीं सिखाता, मैं बहुत आराम आराम से सीखा हूं, बहुत आराम आराम से सिखाता हूं, बहुत धीरे धीरे बताता हूं। नेक्स्ट, आपके यहां तक हमारे क्यूब हो चुके थे। आप ये 3 क्यूब को याद कर लेना। जो 16 का क्यूब है ना, इसको ऐसे भी देखना। ये आपको ध्यान से देखना क्या है। 4096 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 12। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 टू दी पावर 6। तो ये आप दोनों तरीके से उसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 16 का क्यूब ध्यान रहना चाहिए। 2 टू दी पावर 12 कोई पूछे फिर भी याद रहे, 4 टू दी पावर 6 कोई पूछे फिर भी याद रहे। सेम चीज आप यहां पे 32 के स्क्वायर के साथ याद रखना। जो 32 का स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे 2 टू दी पावर 10 लिख सकते हो। तो आपको यह भी याद रहना चाहिए कि 2 टू दी पावर 10 जो होता है ना 1024 होता है।
आप ये अलग से डेटा लिख देना। मान लो ये कॉपी है, कॉपी में इतना साइज होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस पर ये दोनों चीजें लिख दो। आगे आपको धीरे धीरे ऐसी चीजें मैं रोज का एक आधो बताते रहूंगा। जैसे मान लो एक और बताना हो तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि ये जो 27 का स्क्वायर है ये 9 का क्यूब भी है, और इसको ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि 3⁶ है। तो आप इस टर्म को भी अपने कॉपी के ऊपर छोटे से स्पेस में लिख देना। अगर मेरे पास कॉपी हो तो मैं दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपी है, मैं भी पढ़ते लिखते रहता हूं। देखो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता हूं। तो ये कॉपी है, तो कॉपी में ऊपर का स्पेस रहता है, तो यहां पे ये सब टर्म्स फिल कर दिया करो। अब देखो मैं आगे बताता हूं। ये ठीक है। चलो, अगर आपको एक चीज और सिखा दूं तो एक नंबर है रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर 1729, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, दो क्यूब के सम से बनाया गया है। और इस 1729 को एक और तरीके से लिखा जाता है 91 × 19। इसको हम लोग बोलते हैं फौजीज नंबर। इसका यूज आपको अभी नहीं पता चलेगा। अपने एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों तरीके से। कभी मैं कराऊंगा, एक सिलेक्शन पोस्ट एसएससी में आया है इस कॉन्सेप्ट से, और एक एसएससी सीजीएल में आया है इस कॉन्सेप्ट से। तो मैं दोनों से क्वेश्चन कराऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आप बस लिख लेना, यूजेज आपको आगे दिखेंगे। √5 तक हम लोग याद कर चुके थे, √6 का याद कर लेना, √7 का याद कर लेना। याद करना कैसे है, तरीका आपको पता है कि √2 का क्या होता है 1.414, √3 का क्या होता है 1.732, √5 का क्या होता है 2.23, √6 का क्या होता है, चेप लो 2.44, ध्यान नहीं आ रहा है। 3-4 बार अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि √6 क्या होता है 2.44, √7 क्या होता है 2.64, अगले दिन से आप अपने आप बोलोगे √7 क्या होता है 2.44, नहीं 2.64 होता है। अभी मैं आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी आपको बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए, वो मैं सिखा रहा हूं। डिवीजन में अभी एक सवाल मेरे सामने आया कि सर अगर नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे अभी तक नीचे क्या था, जनरली हम लोग छोटे नंबर रखते थे, या फिर इसको बड़ा नंबर भी था तो उसको फैक्टराइज करके काटा कुटी करते थे। पहला क्लास नहीं देखे हो, जाके देखो, तभी समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। तो प्राइम नंबर आएगा तो क्या करेंगे, पेशेंस रखो, पहले आप एक चीज पे कमांड कर लो, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। मेरे को पता है जो भी आपके प्रॉब्लम आएंगे ना, वो सारे प्रॉब्लम मेरे को पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। आप ये करना। नेक्स्ट, ये आपको इसके आंसर बताने हैं टेलीग्राम ग्रुप में, डाउट ग्रुप है हमारा, उसमें आंसर बताने हैं सबके। आंसर मैं किसी का नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको हैबिचुअल कर रहा हूं चीजों से। अगला मैं आपको 5 मल्टीप्लीकेशन दिया हूं। 5 मल्टीप्लीकेशन में भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, कल को सर ये मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करूंगा, 67 × 97। अब तो आपका कोई फैक्टराइजेशन काम नहीं आएगा, पेशेंस रखो, अभी 2 दिन 1 दिन पेशेंस रखो, मैं ऐसे चीजें भी सिखाऊंगा। अभी आपको इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन करना है, इस टाइप के तरीका आपको पता है कि इस नंबर को 2 नंबर में ब्रेक कर लो। 4 में 85 से किया, 4×5 = 20, 4×8 = 32, तो 34। अब इस 340 में 13 से कर लूंगा, 13×4 = 52 का 2, 13×3 = 39 और 5 = 44। तो आप इस तरीके से आप इस 4 मल्टीप्लीकेशन को खुद से करना, समझ गए। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। अभी आज मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, कल वाला रिवीजन है। कल हम लोग 2 टेबल कर रहे थे, अब हम लोग 3 वाला एक टेबल करेंगे। तरीका मैं आपको फिर से एक बार सिखा दूं तो सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा कब आपका स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगर बोलूं कि यहां पे 7 है, छोटे छोटे नंबर लिखता हूं जिससे आपको समझाना आसान होगा। चलो 17, 16, 18, 19, 21, 23 कर लेते हैं। आपका तरीका वही है, कुछ तरीका में बदलाव नहीं है। 16 में 17 जोला कितना आया 33, 18 17 कितना आया 35, 23 17 कितना आया 40, 16 19 कितना आया 35, 19 18 कितना आया 37,
19 23 कितना है 42, 23 21 कितना हुआ 44, 18 21 कितना हुआ 39, 21 और 16 कितना हुआ 37। आपको कभी 2 डिजिट जोड़ना हो तो इतना तेज कैसे जोड़ोगे? जब मेरे को 21 में 16 जोड़ना था तो मैं ऐसे कर रहा था कि 21 प्लस 6 प्लस 10, तो 21 और 6 27 और 10 37। जब मेरे को 17 में 16 जोड़ना था तो क्या कर रहा था, 17 और 6 23 में 10 जोड़ूंगा तो 33। 19 और 23 जोड़ना था तो क्या कर रहा था, 19 और 3 22 में 20 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 42। तरीका समझ गए? बोलोगी जी सर। अब आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। चलो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, 3 5 8 की 0, 4 3 7 3 10 108। तेजी से भी कर सकते थे कि 33 35 68 और 40 108, डबल डिजिट सीधा जोड़ दो। 35 7 42 और 30 72, 72 और 42 कितना होगा, तो 72 2 74 7 4 11 114, डबल डिजिट सीधा कैलकुलेशन है। मन से भी कर सकते हो, 7 9 16 4 20 की 0, 2 आ गया, 3 3 6 4 10 2 12 120। सही है? बोलोगे जी सर। सेम काम करो, 3 5 8 7 15, 3 3 6 3 9 1 10, 5 7 12 9 21, 3 3 6 3 9 2 11, 4 4 8 4 12 और 2 4 2 6 126। इन तीनों को जोड़ो, 5 1 6 6 12, 1 2 3 1 4 और 1 3, 8 4 12 का 2, 2 1 3 1 4 1 2 3। कहीं एरर नहीं है मेरा, सबका सब सही है। आपको एक एडिशन का प्रैक्टिस ये करना है, खुद से सबके फील करके यहां चेक करके लाओ क्या उत्तर आएगा। 3 डिजिट के आपको 3 फिलर करने लगे हम लोग। अब मैं क्या बोलता हूं ना, कुछ लोग को इस बात का भी प्रॉब्लम है ना कि सर सब्ट्रैक्शन का क्या करेंगे। चिंता मत करो, सब्ट्रैक्शन का हम लोग करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 68 से 45 माइनस करना है तो 8 से 5 गया 3 और 6 से 4 गया 2, 23 आया। बोलोगे जी सर। लेकिन जब आप एडिशन पे कमांड कर लोगे, अभी मैं फर्स्ट स्टेज पे हूं, फर्स्ट स्टेप पे हूं, जब आप एडिशन पे कमांड कर लोगे तो होगा क्या ना कि मैं आपको ऐसे बोलोगे 45 में 5 जोड़ा 50 और 50 में 18 जोड़ा तो 68, तो डिफरेंस क्या आएगा 18 5 23। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप पे हो, मैं सब्ट्रैक्शन के केसेस को सिखाऊंगा कि आपको कभी भी माइनस करना हुआ कि 69 से 37 माइनस करना है तो ऐसे माइनस करना छोड़ दोगे, 9 से 7 गया 2 और 6 से 3 गया 3। आप सीधा क्या करोगे, 37 और 3 40 और 29 और 3 32, क्योंकि 40 से कितना दूर है 29, तो 29 3 32। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में फायदा करता है, शुरुआत में नहीं करता है। ठीक है, तो मैं सोचा कि अभी आपका कैलकुलेशन, अभी सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया था, बेसिक सिखाया, ये कब आपको सीखोगे, कब फायदा होगा। पहले आप एडिशन पे कमांड कर लो, फिर आपको सब्ट्रैक्शन का फायदा दिखेगा। नेक्स्ट में बोला कि मैं सोचा कि जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, जैसे अभी तक हम लोग क्या क्या किए, ये टेबल कुछ किए, ये स्क्वायर कुछ किए, ये क्यूब कुछ किए, ये स्क्वायर रूट कुछ किए, उसके बाद हम लोग ये डिवीजन कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये अपना एडिशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करना शुरू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, उत्तर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में नहीं भी बताओगे तो चल जाएगा, ग्रुप में जाके खुद से सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अभी क्या ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे इसका एप्लीकेशन में दिखाना शुरू किया। 4 सवाल आज रख लिया, आने वाले टाइम में मैं सवालों की संख्याएं बढ़ाते जाऊंगा, चैप्टर की संख्याएं बढ़ाते जाऊंगा, कब आपको परसेंटेज में, कब आपको प्रॉफिट लॉस में, कब आपको अलजेब्रा में, कब आपको ट्रिग्नोमेट्री में, हर चैप्टर में यूजेस में सिखाऊंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और मैं 15 मिनट से ज्यादा का लेक्चर रखने का प्लान नहीं करूंगा। धीरे धीरे अगर जरूरत हुई, क्वेश्चन टफ हुए तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए लंबी वीडियोस भी करूंगा। तो अभी सेशन 2 शॉर्ट रखा हूं। अगर आप वीडियो देखे हो यहां तक तो बताना कैसा लगा कमेंट करके, क्योंकि अभी बेसिक है तो उतना कुछ खास लर्निंग में दे नहीं रहा हूं, ऐसा मेरे को लग रहा है।
लेकिन मैं श्योर हूं इस बात से कि जो ये करेगा ना वो एक ग्रेट थिंग को अचीव करेगा, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक बिल्ट नहीं होता, इसी वजह से कई लोग मारे फिरते हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल से। तो मैं बेसिक बिल्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं तब मेरे को फील आएगा कि मैं आपको ज्यादा सिखा रहा हूं जब ये बिल्ट हो जाएगा आपका, और फिर मैं आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा और आप मेरे से भी तेज उसको उड़ाना शुरू कर दोगे। तब मेरे को लगेगा हाँ मैं कुछ सिखाया। तो उसके लिए आपका एफर्ट मेरे से भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे को तो आता है भाई। अगर आप कंटिन्यूअसली उस पर काम करोगे, बार बार 3-4 बार एक ही चीजों को देखोगे, एक ही चीजों को सॉल्व करोगे, तो आपका स्कोर, आपका स्पीड, आपका नॉलेज, आपका स्किल सेट सब इंप्रूव होगा। धीरे धीरे पेशेंस रखो, सब होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर बार बार बोलूं कि लाइक करना लाइक करना लाइक करना तो अच्छा नहीं लगता। आप खुद से प्यार से लाइक करे जाओ, लाइक करके जाना, और जो भी आपके दोस्त यार ग्रुप है उनमें शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि 5 सितंबर से हम लोगों का बेसिक बैच का भी अनाउंसमेंट है। तो बेसिक बैच के क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अभी मैं आपका प्योर बेस बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि प्योर बेस मेरे थॉट के अनुसार, जो कि एक टॉप रैंकर है उसके थॉट के अनुसार, जो है प्योर बेस बिल्ड करना सीधा परसेंटेज से उठाना नहीं होता है कि मैं सीधे परसेंटेज से उठा दूं। परसेंटेज से आपको समझाऊंगा तो जो आपकी स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों सर? मैं आपको सिखाऊंगा, उस टाइम पे कोई नंबर आएगा कि 68 से डिवाइड करना है 73 के कितना परसेंटेज है, तो उस टाइम पे आपको मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा, तो आपको वही धीरे धीरे करने का हैबिट होगा। लेकिन कल जब मैं आपका परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, आपको एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, और ऐसे कोई भी डिवीजन आएगा, ऐसे कोई भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, ऐसे कोई भी एडिशन आएगा, तो आप उसमें तेज करने लगोगे। तो आपका कॉन्सेप्ट और स्पीड दोनों एक साथ बढ़ेगा। और फिर जब दोनों एक साथ बढ़ता है ना, तो मैं कई बार बताया हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नर्वसनेस डिक्रीज होता है, और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? तो कैसा लगा क्लास बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज क्लास में आए हो तो डिलीट कमेंट करके जाना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।